तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। मतलब कि कौन से जो कॉलम है वो आपस में प्लस हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो मैंने ये तमाम कॉलम लिख दिए हैं। सबसे पहले इनको पता करने के लिए कौन से आपस में प्लस हो सकते हैं, इनका हमने वो लिखना है मर्तबा। तो इसका हम पहले लिख देते हैं, मतलब कि ऑर्डर लिख देते हैं। ए ऑर्डर हमने जैसे कि पहले हमने पढ़ा था, किसी भी ऑर्डर के में पहले कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद लिख लेते हैं। जैसे कि इसमें है 2 बाय, मतलब कि इसमें रोज़ की तादाद 2 है, ये भी 2, और कॉलम की तादाद ये भी 2 ही है। तो 2 बाय 2। अब इसमें हम देखेंगे इसमें कितने हैं। इसमें भी 2 रोज़ बनती हैं, ये 2, और कॉलम की तादाद 1। देखें ऊपर की जानब 1। अब इसका हम कर देते हैं 1 2 3। 3 ये हो गई 3 बाय, इसमें 2 कॉलम की तादाद, इसमें भी 2 रोज़ 2 बाय, और कॉलम की तादाद 1 हो जाएगी। इसमें रोज़ 1 2 2 बाय, इसमें कॉलम 1 2 2 आ जाएंगे, और इसमें रोज़ जो है 1 2 3 3 रोज़, हमेशा पहले रोज़ लिखते हैं, 1 2 2 कॉलम। तो अब हम सबका ऑर्डर हमने लिख दिया है। तो अब पता कैसे चलेगा कि ये प्लस हो सकती है या नहीं। तो उसके लिए इनका मर्तबा चेक करते हैं, ऑर्डर मतलब चेक करते हैं आपस में एक जैसा होना। जो चीज़ें आपस में प्लस होंगी उसके लिए ज़रूरी है कि उन दोनों का जो ऑर्डर नंबर है वो सेम हो। जैसा कि ये 2 बाय 2 है, तो और किसका ऑर्डर बाय 2 बाय 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 है। तो मतलब ए और ई कॉलम जो हैं ये आपस में प्लस हो सकते हैं। मैंने ऊपर से और हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखें, ये देखें बी का जो है 2 बाय 1, तो 2 बाय 1, और किसका ऑर्डर है, इसका भी डी का भी ऑर्डर 2 बाय 1 है। तो ये भी है, दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं। ये रहे। और अब ये देखें ई सी का हमारे पास जो है ऑर्डर है 3 बाय 2, और एफ़ का भी ऑर्डर है 3 बाय 2। तो ये भी दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं। देखें आपस में इस तरह हम मिला लेते हैं। ये देखें, तो ये आपस में प्लस। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो बहुत इजी था, ये मुकम्मल है। अब हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ए लिख देंगे, जैसे कि ये हमारे पास लिखा हुआ है ए क्वेश्चन। तो इसके साथ माइनस डाल देंगे। तो अब हमने इधर माइनस डाला तो इधर भी हम इस कॉलम को साथ माइनस डालेंगे, जैसे कि हमने पिछले मशक में किया था कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे कॉलम को। तो ये भी वैसे ही है, बस आपने यहाँ पे माइनस लिख देना है, और नेक्स्ट में इसको माइनस से पूरे तमाम जो वर्ड होंगे इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पर 2 है तो प्लस का 2 है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, और ये माइनस का 4 आ जाएगा। अब ये वहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, तो ये हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो ये प्लस का माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए का एडिटिव इन्वर्स आ गया। अब बी पे आ जाते हैं। तो बी का इन्वर्स मालूम करने के लिए बी माइनस लिख देंगे, इधर भी -1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। तो जैसे कि ये मैंने लिख दिया। अब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सारे वर्ड से। ये देखें, अब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 का -1 आ जाएगा, और ज़ीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 का 0 लिख देंगे। यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएंगे, इसके साथ प्लस आ जाएगा, मतलब इसकी तब्दील हो जाएगी। ये 2 है तो ये -2 आ जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया है। -3, ये -3 हो जाएगा। अब ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब सी का एडिटिव इन्वर्स लेंगे, -c इज इक्वल टू -4 -2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
माइनस सी इज़ इक्वल टू, इनके साथ साथ माइनस लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर ये हो जाएगा -4, अलामतें तब्दील हो जाएंगी, ये वाला +2 हो जाएगा। ये देखो अब यहाँ पे आ जाएगा डी इनवर्स एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, इसके साथ अब माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 1 0 -3 -2 2 1। तो ये आगे इधर, अब इसके तमाम वर्ड को आपस में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 1 है तो ये -1 हो जाएगा, ये 0 का 0 ही आ जाएगा क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये भी प्लस का 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -1। जो प्लस के होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस के होंगे वो प्लस हो जाएंगे। अब एफ एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पे भी माइनस लिख देते हैं, 3 1 -1। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसी पेज पे आगे नहीं जाते, -f इज़ इक्वल टू, अब देखें ये माइनस है तो यहाँ पर हम इसकी अलामत तब्दील कर देंगे, इसके साथ -3 लगा देंगे और यहाँ पर -1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +1 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। बस इतना सा हमारा सवाल था। अब हम दूसरे सवाल की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसने ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की और डी की। उसने कहा है कि फाइंड करें। अब मैंने पहले उसकी जो शुरू लिख दी है यहाँ पे, तो उसने कहा है ए प्लस 1 1 और 1। हमारे पास ए की वैल्यू ये यहाँ पर दी हुई है, हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, -1 2 2 1। अब इसमें प्लस प्लस ये दिया हुआ है। अब इन दोनों कॉलमों का जो है ऑर्डर नंबर एक ही है, क्योंकि ये भी 2 बाई 2 है और वो भी 2 बाई 2 है, इसलिए प्लस हो सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो ये प्लस नहीं हो सकते। तो अब इसका ये पहला वर्ड है, इसके पहले वर्ड से प्लस होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं -1 ये है और इसका पहला वर्ड है +1, तो ये प्लस यहाँ पे लिख देंगे। इसका 1 है और इसका 2 है तो ये 2 लिख देंगे प्लस। यहाँ 1 है तो ये +1 लिख देंगे, यहाँ 2 है तो प्लस, इसका 1 है तो ये 1 लिख देंगे, क्योंकि इसका वर्ड इसके वर्ड इस जगह वाले वर्ड से प्लस होगा, इधर वाले से, इधर वाला इससे, ये इससे। तो अब हम इनको प्लस कर देते हैं। अब ये प्लस माइनस कट जाएंगे, मतलब ये 0 बच जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 + 1 ये भी 3 आ जाएगा और 2 + 2 ये आ जाएगा 2। और हमारे पास दूसरा जो इसका क्वेश्चन आता है वो है पड़ा ये कि b+ -2 और 3, और b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ये 1 और 1। b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, 1 -1 प्लस -2 और 3। तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, 1 और ये -2, ये -1 + 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और ये हमारे पास हो जाएगा +2, क्योंकि -1 है और ये प्लस की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर +2 आ जाएगा। अब हम इसकी तीसरी जुज़ पर चलते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट है c + -2 1 3। सी की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं पहले, 1 -1 2, इनको आपस में प्लस करना है, ये प्लस इसके साथ करना है, -2 1 3, तो प्लस कर देंगे। पहले वैसे ही लिख देते हैं इनको, 1 इधर पहला वर्ड कौन सा है, -2, तो इधर -2 लिख देंगे। इसका पहले दूसरा वर्ड -1 है
और इसका +1, इसका 2 और इसका तीसरा वर्ड 3 है, लिख देंगे। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 1, क्योंकि एक माइनस हो गया, और ये माइनस और ये माइनस 0 हो जाएगा, और ये 3 + 2 5 हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर ये आएगा। अब आ जाएंगे डी प्लस, आगे ये वाला कॉलम दिया है तो डी की वैल्यू ये भी ऊपर दी है, डी इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले पुट कर देंगे 1 2 3 -1 0 2 प्लस किसके साथ करना है, इसके साथ करना है, तो 0 1 0 2 0 1। तो ये पहले वैसे प्लस पे लिख देते हैं, 0 1, ये 1 है, इसका पहला वर्ड 0 है, +0 इसका 2 है, इसका 1 है, +1, ये 3 है, ये 0 है, 3 + 0 -1, ये हो गया, और इधर ये 2 हो गया 0 + 0 2 + 1, तो ये हमारे पास आएगा, सबको प्लस करके इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 + 0 1 ही आएगा, 2 + 1 2 आएगा, 3 आएगा, बल्कि 2 + 1 3 आएगा, 3 + 0 तो ये 3 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो 0 + 0 0 ही होता है, वो 0 का 0 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखना है, शुरू करना है 2a। उसने कहा 2a मतलब कि इस a को जो ऊपर दिया गया कॉलम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम पूरे यहाँ पे 2 लिख के a का कॉलम लिख देते हैं, -1 2 2 1। अब पूरे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो पूरे 2 को 2 मल्टीप्लाई से होगा 1 से, तो 2 1 द 2, और इस 2 से करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, और इस 2 से 2 2 4 2 1 द 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। अब इसमें हमने करना है कि -1 को b से मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं -1, b का क्या कॉलम की वैल्यू है, ये 1 -1। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ये देखिए कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये वाला -1 ब्रैकेट में लिखेंगे छोटी में, और दूसरा कौन सा है, -1 है, मल्टीप्लाई ये वाला -1, और -1 और +1 कितना हो जाएगा, -1 हमेशा, क्योंकि माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई तो माइनस की अलामत आती है। अब यहाँ पर -1 और यहाँ पे -1, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे, प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसकी 9 पार्ट जो है उसमें 3c कह रहा है, c की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम पहले c की पुट कर दें वैल्यू 3 लिख के, ये c की वैल्यू है 1 -1 2। अब 3 से मल्टीप्लाई खाएगा सारा, 3 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 1 3, लेकिन माइनस की साथ में अलामत आएगी। अब ये इससे 3 2 द 6, बस इतना सवाल था।